जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे कि वो क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जबकि यहाँ पे मेरे पास a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट। और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करने से जो मेरे पास फार्मूला आता या जो मेरे पास सोल्यूशन सेट आता है वो आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से याद करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सोल्यूशन सेट मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है और बेसिकली ये फार्मूला जो है ये दो इसमें एक हैं। एक आपके पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, मतलब सॉरी ये आप सिर्फ प्लस के साथ लिखें और ये वाला जो है ये आप सिर्फ और सिर्फ माइनस के साथ लिखें लाइक दिस। तो ये आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं, यानी इसी फार्मूले को ये जिसे हम फार्मूला बोल रहे हैं बेसिकली ये सोल्यूशन सेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसकी जो एक वैल्यू अगर आप प्लस के साथ और दूसरी वैल्यू आप माइनस के साथ लिखें तो आपके पास इस तरीके से x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक, इसमें से इस वाले को सपोज कर लो, पहले वाले को मैं अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और ये जो दूसरे वाला है इसे मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आप यूँ है कि कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स के दरमियान में क्या रिलेशन है ये अब हम इस वक्त देखने लगे हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये अगर मैंने कहा कि अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ एक्स या अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड बीटा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विल बी माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a और बीटा की आपके पास ये सामने लिखी हुई है नेगेटिव के साथ है। अब हमने इन दोनों रूट्स के बारे में थोड़ा सा चेक करना है कि भाई क्या इनका सिस्टम है, इन्हें कैसे हमने इनका सम कैसे हम लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनका सम लेती हूँ तो सम को आप s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों रूट्स को प्लस करना है। जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस नेगेटिव बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने इसका एलसीएम ले लेना है। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये जो स्क्वेयर रूट्स वाली टर्म्स हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास आएगा माइनस 2b ओवर 2a। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस b ओवर a। अब ये आपने एक ऐसा फार्मूला बना लिया कि अगर आपने कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अगर आपने उनको सम लेना हो तो आप कैसे सम ले सकते हैं। आप डायरेक्टली बजाय से कि मैं ये पूरी सिंप्लीफिकेशन करूं, मैं सिंपली माइनस बी ओवर ए, बी क्या है आपके पास, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए आपके पास क्या है, इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इन दोनों को आप डिवाइड करके नेगेटिव का साइन साथ लगा के आपके पास आराम से सम आ जाता है, बजाय इसके कि आप ये सारी बड़ी लंबी सी करो। ये तो मैं आपको वेरिफिकेशन सिखाई है वैसे जी। अब इससे आगे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे। प्रोडक्ट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा मैंने जो अभी सपोज किया था, अभी इसी क्वेश्चन अभी जो आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसमें आपने अल्फ़ा की वैल्यू जो सपोज की है वो ये है। तो मैं यहाँ पे पहले अल्फ़ा की वैल्यू लिखती हूँ। एंड देन आई विल राइट द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, अब आप देखो कि ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है।
इसको मैं लिख सकती हूँ, एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इट विल बिकम माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, माइनस ये बच्चे किसका आया, फार्मूले का आया, ओवर 2 2s आर 4 एंड ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव का साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a। अब ये जब नेगेटिव का साइन अंदर जाएगा तो इट विल चेंज द साइंस, सो वी विल गेट बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4ac ओवर 4a। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4ac ओवर 4a स्क्वायर है बच्चों इधर, तो इधर ए स्क्वायर में 2a हैं, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो 4ac ओवर 4, एक दफ़ा ए दूसरी दफ़ा ए, क्योंकि ए स्क्वायर था इसलिए मैंने इसको 2 दफ़ा लिख दिया। अब 4a से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा c ओवर a। इसका मतलब है प्रोडक्ट अगर मैंने लेना है तो बजाय इसके कि मैं इतना लंबा काम करूं, मैंने क्या करना है, मैंने c ओवर a, c बेसिकली क्या है, c इज़ द कांस्टेंट और a मेरे पास क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप किसी भी इक्वेशन का अगर इस तरह से उसमें जस्ट आप उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। तो मेन जो आपने याद रखना है वो एक तो ये वाला फार्मूला पी प्रोडक्ट का याद रखना है, और दूसरा आपने यहाँ पे ये सम का फार्मूला जो है ये याद रखना है, और हम इससे कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ जी, चलें इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इधर हम अगर सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट उसको सारा सिंप्लीफाई किए बगैर, विदाउट सिंप्लीफिकेशन, तो हम चेक करते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि a जो है यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1। आपके पास b की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी, और c की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे फाइंड करना जो कि सम के इक्वल है। ठीक, तो वो किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। फार्मूला हमें याद है, ये अभी हमें थोड़ी देर पहले इसको फाइंड किया है। ये देखें सम किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। इसी तरीके से अगर मुझे अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है तो मेरा प्रोडक्ट इक्वल होगा सी ओवर ए के। ये भी बिल्कुल जनाब हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास b की ये फार्मूले का नेगेटिव आ गया, अब आपके पास b की वैल्यू कितनी है, -5। इसी तरह a की वैल्यू आपके पास 1 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास खाली 5 आ जाएगा। इसी तरह से c की वैल्यू आपके पास 3 है ओवर 1, तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो आप बजाय इसके कि हम इतना लंबा लंबा काम करें, हमने बड़े आराम से इसको सिंप्लीफाई, बस जस्ट आपने ए बी सी की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, हम ये भी करके देखते हैं। चलें इसे भी एक करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें वाकई समझ आ गई है। अब हम जल्दी करते हैं। a की वैल्यू आपके पास 7 है, b आपके पास -5m है। यहाँ आपने x छोड़ के बाकी सारा कुछ लिखना होता है। ठीक है, इसी तरीके से c की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। अगेन मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। पहले सबसे पहले मुझे सम फाइंड करना जो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, यानी कि b ओवर a। अब ये नेगेटिव का साइन जो आया ये तो फार्मूले का आ गया, इसके साथ b के साथ भी अपना माइनस का साइन है, 5m ओवर 7, माइनस माइनस प्लस, तो 5m ओवर 7 इज़ द आंसर। अच्छा जनाब, इसी तरीके से अगर आपने प्रोडक्ट भी फाइंड, तो आपके पास है अल्फ़ा बीटा जो इक्वल आ जाएगा यस c ओवर a के। अब c की वैल्यू जो मेरे पास है वो मेरे पास 9 है, 9 ओवर 7, बस सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई से कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अपग्रेड होगा, जो पिछले हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा ये अपग्रेडेड है। इसमें पहले सबसे पहले मैं a की वैल्यू मेरे पास 1 है,
बी की वैल्यू एस के अलावा बाकी सारी किसी सारी आ जाएगी, यानी कि 3k माइनस 7, और सी की वैल्यू आपके पास 5k है। ठीक है, अब जो कंडीशन हमें यहाँ पर दी हुई है वो कंडीशन ये है, मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा यहाँ पे बस साइड पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद हम बाद में करेंगे। वो आपसे कह रहे हैं कि सम इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। ठीक है, सम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ का मतलब है इज़ इक्वल टू 3/2, यानी सम इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। ये बस आपने एक कंडीशन है जो उन्होंने आपको दी हुई है। ठीक, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले सम फाइंड करना है। सम इक्वल आता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो इक्वल है -b/a के। तो -3k -7/1, तो इट विल बिकम, आप बेशक नेगेटिव के साइन को अंदर ले जाएं, -3k + 7। इसी तरह से प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास है अल्फ़ा बीटा और फार्मूला इसका है c/a। अब c कितना है 5k/1। अब आपके पास जो ये कंडीशन है ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब इसको आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इस कंडीशन को लिखोगे s इज़ इक्वल्स टू 3/2k, सम इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सम की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है -3k + 7 इज़ इक्वल्स टू 3/2, और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास कितनी है 5k। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -3k + 7 इज़ इक्वल्स टू 3 × 5k। यहाँ पे सिर्फ 2 को आपने जो डिवाइड हुआ था जाके मल्टीप्लाई किया। अब 2 जो है ये ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और आपके पास आ जाएगा -6k + 14 इज़ इक्वल्स टू 15k। अब इस -6 को आप इस तरफ ले जाओगे और आपके पास आ जाएगा 14 इज़ इक्वल्स टू 15k + 6k। ये दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं ऐड होंगे, आपके पास बनेगा 21k। 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 14/21 इज़ इक्वल्स टू k। इसको आप 7 के टेबल पे कैंसिल करोगे तो 7 2s 7 3s, तो 2/3 आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिर्फ समझना होता है, बेसिक चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और उससे आगे आप खुद से थोड़ी सी मेहनत करें और इन क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करें, इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियो समझ ना आए फर्स्ट टाइम में तो आप सेकंड टाइम फिर देखें। जो आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट में भी बात कर सकते हैं और पर्सनली भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़।